दो चीज़ें बहुत अहम है, गाजर और चावल। तो गाइस मैंने 1 किलो गाजर ली है और 1 कप मेजरमेंट वाला चावल लिए हैं। तो गाइस इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए हैं। आप इसे 1 पाव चावल भी कह सकते हैं और 1 कप चावल भी कह सकते हैं। और दूध मैंने लिया है 3.5 लीटर। तो गाइस साथ हमें चाहिए बादाम हस्बे ज़रूरत, आपको जितनी ज़रूरत है आप यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे गिरी चाहिए और गाइस चीनी हमने ली है हस्बे ज़रूरत। तो ये हमें थोड़ी सी चीज़ों के साथ हम आपको गाजर की खीर बनाना सिखा रहे हैं। तो आइए हम बनाते हैं। गाइस ये मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया है, हमें खुला पैन चाहिए ताकि हमने खीर बनानी है, इसमें दूध को बॉयल आना है, तो हमें इसलिए बड़ा पैन लेंगे। तो गाइस हम इसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून चाहिए। तो अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे गाजर। गाइस ये गाजर हम इसमें डाल देते हैं, इसको हमने फ्राई करना है। 5 से 10 मिनट हम इसे फ्राई करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें मुझे 10 मिनट हो गया है, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने का मतलब ये है कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका ये पानी खुशक हो जाए। ये देखें सिर्फ मैंने ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून डाला था और इसको मुझे 10 मिनट हो गया है, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो गाइस ये फ्राई हो गए हैं, बस इतना सा हमने इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे चावल। गाइस ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अब हम इसमें डालेंगे पानी। गाइस पानी मैंने इसमें 1.5 लीटर डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे चावल। हमने इसमें चावल डाल दिए हैं, अब हम इसको कवर कर देते हैं और कवर करके इसको पकने देते हैं ताकि गाजर भी गल जाए और चावल भी अच्छे से पक जाए। तो गाइस इसका मैं 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं मुझे ये चावल डाले हुए गाजरों में, और ये देखें गाइस ये बहुत अच्छे से गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें गाइस ये गाजर है, ये देखें कितने अच्छे से गल गई है। और चावल भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत अच्छे से गाइस ये गल गए हैं। और ये देखें पानी मैंने आधा लीटर और डाला था, आपने इसमें 2 लीटर पानी डालना है। 1 पाव चावल थे और 1 किलो गाजर थी। तो गाइस ये हम बना रहे हैं गाजर की खीर 3.5 किलो दूध की। तो गाइस अब मैं इसका अगला स्टेप आपको बताती हूँ। आप चाहे हैंड मिक्सर ले लें या ये इलेक्ट्रिक मिक्सर ले लें। तो गाइस अब मैं इसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ मिक्स करते हुए। गाइस ये देखें बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गई है। ये देखें हमने इसको ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा मोटा रखेंगे गाइस। ये देखें हल्के हल्के चावल इसमें नज़र आ रहे हैं, तो ये हम ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। और ये गाजर भी हल्की हल्की नज़र आ रही है। तो गाइस हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस इतना सा रहने देना। तो आइए मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। गाइस इसका अगला स्टेप ये है कि ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं दूध, इसको हम साइड पे रखते हैं। गाइस दूध मैंने गाय का लिया है, खुला दूध लिया है, इससे खीर अच्छी बनेगी। तो ये देखें ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें गाइस मैंने इसमें सारा दूध डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और चूल्हा नीचे से तेज़ करते हैं। ये देखें गाजर नज़र आ रही है ऊपर, ये बहुत अच्छी लगती है, ज़रा नज़र आए खीर में। तो गाइस अब हमने इसको चम्मच चलाते रहना है और इसको हमने नीचे नहीं लगने देना। अगर नीचे लगेगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है और पकाते रहना है। तो गाइस अब मैं इसको पकाती हूँ जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती। गाइस इसमें बॉयल आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। गाइस ये देखें ये दूध गाजर और ये चावलों का मिक्सचर है और ये बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गया है। ये देखें बॉयल आ गया है इसके अंदर। गाइस मैं उस वक्त की इसमें चम्मच चला रही हूँ, अगर हम चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा और इसकी खुशबू बहुत गंदी आएगी। तो इसके जगह में
फर्क पड़ जाएगा। इसलिए गाइस आपने इसको हिलाते रहना साथ साथ। अब हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे और इसी तरह हमने इसको मिक्स करते रहना है। तो गाइस ये देखें, ये बहुत अच्छे से पक रहा है, बॉयल आ गया इसके अंदर। अब हम इसको आंच कम कर देंगे और इसको पकने देंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो गाइस ये देखें, अब मैं ये फ्राई पैन एक ले लेती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉयल दिला लेते हैं। सिर्फ एक बॉयल दिलाना है और इसका छिलका उतर जाए। तो गाइस हमारे पास टाइम नहीं है कि इसको घंटा डेढ़ भिगोएं, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ एक बॉयल दिलाऊंगी ताकि इसका बादामों का छिलका अच्छे से निकल जाए। गाइस ये देखें, गाजर की खीर बन के तैयार हो गई है और ये देखें ये गाढ़ी हो गई है। इसको तकरीबन पौना घंटा लगा है गाइस। पौने घंटे में ये इतनी गाढ़ी हो गई है। गाइस इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक प्लेट लें, थोड़ी सी इसमें डाल के इसको ठंडा होने दें और फिर देखें अगर आस्ता आस्ता नीचे आएगी तो समझे यही हमें इतनी गाढ़ी चाहिए। ये देखें गाइस, इसको मैंने सिर्फ 1 मिनट रखा है और ये ठंडी हो गई है। और ये देखें गाइस, ये देखें, इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से पक गई है, हमें इतनी चाहिए। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे तो ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो गाइस अब हमने इसमें डालने हैं बादाम। ये वाले बादाम गाइस वही हैं जो मैंने अभी आपको बॉईल करके दिखाए हैं। तो छिलका बहुत आसानी से उतर गया है। अब ये हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे गिरी। गाइस गिरी का आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है, लेकिन हमारे घर में जो बच्चे हैं वो नहीं खाते, इसलिए मैंने इसको कश करके फिर डाली है। और ये हम इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। गाइस अब हम इसमें डालेंगे चीनी। गाइस मीठा आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जितना आपको पसंद है आप उतना डालें। और ये मैं इसमें मीठा डाल दूँगी। गाइस चीनी हमने अब इसमें डाली है। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट पकने देंगे ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये पकती है तो हम इसको नीचे उतारते हैं ठंडा होने। देखें ये मुझे 15 से 20 मिनट हो गया है, मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है नीचे से। तो गाइस अब हम इसको इस डिश में डालते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। गाइस ये देखें, मेरी गाजर की खीर बन के तैयार हो गई है, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइस अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आइए गाइस मैं आपको गाजर की खीर की थिकनेस दिखाती हूँ। प्लेट में डालते हैं। ये देखें कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त बनी है। गाइस इसको मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया है, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था। ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी बन गई है। गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो शेरी के स्टाइल को फॉलो करें और इस तरह बनाएं। ये